हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके बारे में सरल शब्दों में। शिव जी का वीडियो है ये। यहाँ दो असुर आए थे, वेदास और हस्ती। अंधक का संदेश लेकर आए थे और मैं यहां तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूं। कल सूर्योदय से पूर्व तुम अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकते हो। तत्पश्चात तुम जो भी निर्णय लोगे उसके परिणामों के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। महादेव, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। मैं अवश्य अपने निर्णय के विषय में सोचूंगा। मेरा केवल ये निवेदन है कि प्रातः काल तक आप भी मेरे भेजे हुए संदेश के विषय में सोच लें। कहो नंदी, क्या संदेश लेकर आए थे? कहो नंदी। क्षमा करें माता, ये कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जिस स्त्री के बारे में तुम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, माता पार्वती। माता पार्वती ब्याहता है। जो भी उनके पति हैं, नेत्रहीन अंधक, उन्हें भी देख ले। असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रह सकते हैं। मेरी केवल यही इच्छा है पार्वती कि तुम अपना ध्यान रखो। स्वामी, अब हमें ये ज्ञात हो चुका है कि आप हमें कैलाश से दूर क्यों भेज रहे थे। हमारे स्वामी ये नहीं चाहते थे कि उनकी अर्धांगिनी को उस पीड़ा की अनुभूति हो जिसे वो स्वयं निरंतर अनुभव कर रहे थे। किंतु स्वामी, घाव शरीर के एक अर्थ में हो या दूसरे, पीड़ा तो मन को संपूर्ण होती है। आपने अब तक अपनी इस पीड़ा से मुझे पृथक रखा। क्या मुझे इस बात की पीड़ा नहीं हो? अब हमें बोध हो रहा है स्वामी, आप मुझे अंधक से मिलने के लिए क्यों रोक रहे थे? क्यों आपने मुझे गणेश के पास भेजा? अपने वात्सल्य के अधीन होकर हम उस सत्य को नहीं देख रहे थे जिस सत्य को आप हमारे समक्ष लाने के अनेक प्रयत्न किए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा मांगकर वात्सल्य भाव को छोटा ना करो। तुम वात्सल्य का अथाह सागर हो। अंधक ने वही किया जो अंधकार के अनुकूल था। तुमने वही किया जो प्रकृति के अनुकूल था।
और मैंने वही किया जो नियति के अनुकूल था। तुम्हें इस कटु सत्य से अवगत न कराने के विभिन्न कारण थे पार्वती, और अंधक के समक्ष उचित विकल्प प्रस्तुत करना तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए आवश्यक था। पार्वती, तुमने वात्सल्य भाव से उपजे प्रत्येक दायित्व को पूर्ण किया है, और अब अंधक जो भी निर्णय लेगा उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा होगा। किया था उसका हमें पश्चाताप है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, मतलब इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में शिव जी ने, भोलेनाथ ने, उनको ये आभास हो गया था कि पार्वती जी पे संकट आने वाला है, और पार्वती जी को उन्होंने उस संकट से दूर हटने के लिए एक बहाना बनाकर उन्हें अपने गणेश जी के पुत्र के पास भेज दिया। उसके बाद भी कितने धीरजता पूर्वक उस राक्षस का उन्होंने आमना सामना उनका हुआ, और कितनी अच्छी तरह, मतलब उन्होंने पार्वती जी से पार्वती जी ने जो प्रश्न पूछा, और कितनी आराम से, कितने प्रेम पूर्वक शिव जी ने उनको उसका उत्तर दिया। मतलब कहने का मतलब, मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत ये बताना चाहती हूँ कि हम मनुष्यों को भी हर रिश्ते में प्रेम प्रकट करना चाहिए। अगर हम हर रिश्ते में प्रेम प्रकट करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा इस रिश्ते में पति पत्नी का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण रखा जाए तो अच्छा है। पति पत्नी, आजकल रिश्तों में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही खटास वाले, बहुत सहनशीलता कम करने वाले, बहुत ही अहम वाले दिखाए जाते हैं और होते हैं। तो इस रिश्ते में ये दिखाया गया है कि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। अगर हम पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी, पति जो होता है पत्नी के दुख में सहायक होता है, और पत्नी ही पति के दुख में सहायक होती है। सुख दुख का रिश्ता होता है। तो इस रिश्ते में शिव पार्वती जी का बहुत ही गहरा प्रेम दिखाया गया है, और उन्होंने इतने प्यार से, इतने सुंदरता पूर्वक पार्वती जी को उत्तर दिया कि अपना तुम ध्यान रखो। ऐसा ही अगर रिश्ता पति पत्नी में हो जाए, एक दूसरे की भावनाएं बिना देखे, बिना सोचे आंखों से समझ जाए, तो पति पत्नी का रिश्ता पूरे ब्रह्मांड में जो रिश्ते एक स्वर्ग हो जाएगा। बहुत ही प्यारा वीडियो है ये। अगर आप सभी लोग जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जिनके घर में पति पत्नी को में खटास रहती है, ये वीडियो बहुत ही, अगर आप दोनों ध्यान से देखेंगे तो आपको इसकी महत्वपूर्णता, इंग्लिश में कहा जाए इम्पोर्टेंस, समझ में आएगी। हर हर महादेव।